मुझे बहुत अफसोस होता है जब जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स जो टीम की परफॉर्मेंस पर, इंडिविजुअली प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर कड़ी तनकीद कर रहे होते हैं और उनके तब्दील किए जाने का मुतालबा कर रहे होते हैं। जब उनको पता चलता है कि शादाब खान कैप्टन बनने वाले हैं टीम के, तो वो शादाब खान की पर्सनल जो परफॉर्मेंसेज है उस पर तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे लीडर बहुत अच्छा है, टीम को लीड बहुत अच्छा करेगा। वो भाई टाडा मसला टीम लीडरशिप का है ही नहीं, लीडर हमें चाहिए ही नहीं, मसला सारा सिस्टम में है। जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की थी मसला तो उनका है, उनके बारे में किसने उनकी स्क्रूटनी की है, कि किसने उनसे सवाल किया है कि आपने जो ये टीम सेलेक्ट की है तो इसका आप जवाब किसने देना है, जिम्मेदारी किसने लेनी है। आकिब जावेद जो ऑलरेडी एक इंटरिम कोच थे, उन पर सारा जिम्मेदारी डाल के सारा मलबा उन पर डाल दो। जो 7-8 प्लेयर थे हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, उन पर सारा मलबा डाल के उनको रिमूव कर दो। अब कहा यह जा रहा है कि शादाब खान को ओडीआई और टी20 का कैप्टन बनाया जाएगा। भाई वो खेला कब है? पिछले 2 साल में उसने पाकिस्तान की तरफ से कब खेला है? 2024 में 12-13 मैचेस है शादाब खान के टी20 के, जिनमें से 5-6 विकेट्स हैं। टोटल रन्स उसने 100 भी नहीं किए होंगे। उसकी परफॉर्मेंसेस तो देख लो भाई। जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनको, जिन्होंने उनको सिलेक्ट करना है, उनसे पूछे ना। इन्होंने ही तो ये टीम बना के दी थी चैम्पियन ट्रॉफी की। लीडर का मसला बना दिया आपने, कैप्टन का मसला बना दिया है। अवाम चूँकि कैप्टन पर और बाबर आजम पर, इन सब पर तनकीद कर रही है। एक हवाई छोड़ दी गई कि टीम में ग्रुपिंग है, लेकिन ये हाईलाइट पहले करना चाहिए था ना। जब इस तरह की टूर्नामेंट होती है, प्लेयर्स बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, तब आप ग्रुपिंग की खबरें सामने ले आते हो। क्यों लेकर आते हो? क्योंकि इनको साइड पे करके नया ग्रुप लॉन्च करना होता है। तो जिन लोगों ने इनका नाम दिया था प्लेयर्स का, जो 2-2 3-3 साल तक आपकी टीम में खेले ही नहीं है, आईसीसी की टूर्नामेंट में उनका नाम सजेस्ट करने वाला या रेकमेंड करने वाला या उसकी फाइल प्लेयर की आगे करने वाला बंदा कौन था? उसका तो नाम ही नहीं सामने आ रहा, और आएगा भी नहीं कभी, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की है। सरकारी इदारा है ना, उसकी नौकरी पक्की है। पीसीबी का चेयरमैन 2 साल में चला जाएगा, वो बंदा वहीं का वहीं रहेगा, और वही ये टोच लगाता रहता है। इसको कहते हैं टोच लगाना। एक बंदा गया, एक प्लेयर को रिमूव किया, दूसरा एडजस्ट करवा दो। कल वाली वीडियो में भी आपको ये कहा है कि एक्सपीरियंस की फक्की दी जाती है, कि टीम सारी हम नहीं रखेंगे, लेकिन कैप्टन जो है वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस की ही फक्की देकर तो चैम्पियन ट्रॉफी की इस टीम को जस्टिफाई करते रहे हैं। उन एक्सपीरियंस प्लेयर ने क्या किया है? कोई परफॉर्मेंस नहीं उनकी। एक्सपीरियंस की फक्की थी ना, तो अब फिर कैप्टन के लिए वही दोबारा से वही स्क्रिप्ट रिपीट की जा रही है। जिम्मेदार ये हैं जो ये आके कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, इनको पकड़ो, इन पर तनकीद करो, इनके चेंज करने का मुतालबा करो। मैनेजमेंट में जो बैठे हैं, जो एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, इनको चेंज करो। मैं बार बार कह चुका हूँ कि सिलेक्टर्स में अंपायर की क्या ज़रूरत है, डेटा एनालिस्ट की क्या ज़रूरत है? भाई सिलेक्शन कमेटी में इनकी ज़रूरत ही क्या है? अंपायर का काम अंपायरिंग करना होता है, ये टीम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मसले ही सारे ये हैं। पता चला है वैकेंसी खाली है, क्रेडिबिलिटी नहीं देखनी बंदे की। पता चला है वैकेंसी खाली है, अंदर खाते खबर पहुंच जाती कि यार ये वैकेंसी खाली हो गई है, तेरा कोई रेफरेंस है? अगर है तो दे दे, दरख्वास्त दे दे, हम उधर जो है ना आपकी एप्लीकेशन आगे कर देते। ऐसे ही होता है। उसकी एप्लीकेशन आगे जाती है, देखा जाता है कि बंदा तो काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहता है, काफ़ी ऊंची हस्ती है, चलो इसको एडजस्ट कर दो। सिलेक्टर में ऐसे सिलेक्शन हो जाती। जो मैनेजमेंट में बैठे हैं एडजस्टमेंट ब्यूरो वाले, वो भी ऐसे ही हैं। अब सारा मलबा रिजवान पर डाल दिया गया, कोच पर डाल दिया गया, दोनों को चेंज कर दो। इनका जो ग्रुप था, ग्रुप टूट गया, अच्छी बात है, ग्रुप तो टूट गया, लेकिन अब नया ग्रुप लॉन्च हो रहा है ना। शादाब खान साहब का ग्रुप लॉन्च हो रहा है, उनके ग्रुप में कौन है? हसन अली भी होगा। अभी जो माइंडसेट है, मैं हमेशा कहता हूं कि टीम का माइंडसेट क्या है, आपका लूजर्स का माइंडसेट है। मैं हमेशा कहता हूं इंटेंट किधर है, एग्रेशन कहाँ पे है, गेम अवेयरनेस किधर है। तो जो पीछे मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं ना, उनके लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप जो इतने बड़े थिंक टैंक बने बैठे हो, आपने सोचना है कि प्लेयर के पास क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है, बड़ी टूर्नामेंट में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आपने इस तरह से सिलेक्शन करनी होती है। लेकिन ये जो बड़े माइंड्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, हमारे सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, ये क्या करते हैं? इनको भी गेम खेलनी आती, लेकिन जिधर इन्होंने गेम करनी है, जो इनका असल फोकस होना चाहिए, वहाँ पे इन्होंने गेम नहीं करनी। ये किस तरह से गेम खेलते हैं? आपको याद होगा कि इमामुल हक जब चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो उसमें एक प्रॉपर ओपनर की ज़रूरत थी। सभी ये मुतालबा कर रहे थे कि आप इमामुल हक को डाल लो। इन्होंने कहा जी हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? उसका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। जब फ़खर ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इंजरी हो गई, उसके बाद सबसे पहली खबर टीवी पे क्या दी जाती कि इमाम की जो फिटनेस टेस्ट थी वो क्लियर हो गई है।
उसके बाद इमाम को टीम में इन कर लिया जाता है। इसी तरह से अब एक नया जो इनका प्रोपेगेंडा है, प्लान है, वो किस तरह से कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी की कवरेज के लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इनके पैनल बनाकर जो क्रिकेटर्स हैं बिठाया हुआ है इनको। इसी तरह एक चैनल पर शादाब खान और हसन अली साहब भी बैठे हुए हैं। होस्ट शादाब खान से ये सवाल करता है कि अगर आपको टीम की कैप्टनसी मिले तो आप ले लेंगे? शादाब फ़ौरन से कहता है हाँ मैं ले लूँगा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। कप्तानी मिली तो ले लेंगे? कप्तानी देखिए, कप्तानी अगर आपको ऑफर हुई, हाँ मैं ले लूंगा। आप ले लेंगे? हाँ। ये जी ब्रेकिंग न्यूज में हमने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से दी है। सभी उस होस्ट पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आपका ये सवाल करना बनता ही नहीं था, आप क्यों सवाल कर रहे हो। फिर शादाब खान पर तनकीद हो रही है कि आप इसका जवाब ये क्यों दे रहे हो कि मैं कैप्टनसी ले लूँगा। आप कहें जी मेरी क्या परफॉर्मेंस है, या ऑलरेडी कैप्टन है हमारा तो हमें क्या ज़रूरत है कैप्टन को चेंज करें। फिर हसन अली साहब भी शादाब को कह रहे यार तू कैप्टनसी क्यों नहीं कर लेता, तू कैप्टन बन जा। उस पर भी शादाब खान साहब स्माइल पास कर रहे हैं। असल में शादाब खान साहब को कैमरे के आगे लाकर इस तरह का बयान जो दिया है इन्होंने, इनको कन्वे किया गया है, होस्ट को भी कन्वे किया गया है, हसन अली को भी ये मैसेज कन्वे किया गया कि शादाब खान से इस तरह के सवाल करो, और शादाब खान को भी कन्वे किया गया है कि आपने इसका जवाब हाँ में देना है। क्यों? क्योंकि सिलेक्टर्स को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मैं रेडी हूँ। जो पीछे एडजस्टमेंट ब्यूरो वाले बैठे हैं उनमें से एक बंदा फाइल आगे कर देगा कि देखें सर बंदा रेडी है, अब इसको आप कैप्टन बना दें। जो 2 साल से टीम में ही नहीं खेला अब वो एज कैप्टन टीम में वापस आ जाएगा। मसले ही हैं हमारे, आपके सिस्टम के मसले हैं। आप फिर वही 11 प्लेयर चेंज कर रहे हो, चेंज करके नया कैप्टन ले आओगे, 11 प्लेयर नए ले आओगे, सब चंगा हो जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एशिया कप जब आना है, ये जो 11-12 प्लेयर नए आ रहे हैं ना, इनमें से 1-2 लड़के ही पिक होने हैं। एशिया कप में फिर से आपको वही बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ सभी नज़र आएंगे, सब के सब नज़र आएंगे। पीएसएल में बड़ा अग्रेशन दिखाएंगे, ये अपना सारा गुस्सा पीएसएल में निकालेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस बेस पर पीएसएल तो अभी हो रहा है, 6-8 महीने के बाद जब एशिया कप होना है तो इसी पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर उन प्लेयर्स को दोबारा से पिक कर लिया जाएगा। अभी से जो नई टीम्स बनाई जा रही हैं उनमें जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर के थक जाएंगे, उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को बालाए ताक रख दिया जाएगा, साइड पे कर दिया जाएगा। जब एशिया कप आएगा फिर से वही पुराने प्लेयर पिक हो जाएंगे। यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि पीछे जो बैठे हुए हैंडलर्स हैं ना, उनको कुछ और आता नहीं है। उन्होंने यही स्क्रिप्ट बार बार रिपीट करनी है। आवाम को पहले जज्बाती करो, आवाम के जज्बात का फ़ायदा उठाते हुए जो कैमरे के आगे 4 शक्लें हैं इनको रिमूव करके पुरानी ही कोई और नई शक्ल ले आओ, उसको ला के बिठा दो। ये लीडर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लीडर है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कोई नहीं, लीडर बड़ा अच्छा है। 11 प्लेयर्स की टीम होती है, 11 प्लेयर्स के साथ मैच खेला जाता है। आप लीडर की फकी हमें देकर 10 प्लेयर्स के साथ मैच खिलवा रहे हो, वो भाई जीतेंगे कैसे? नहीं जीत सकते। फिर यही बहाना बनाया जाएगा कि देखें 10 प्लेयर्स जो हैं ये तो मैच ही नहीं जीत सकते, मैच विनर्स नहीं हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं इनका। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि जो हमने ड्रॉप किए थे चैम्पियन ट्रॉफी में प्लेयर्स, उनको वापस ले आते हैं। एशिया कप की टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे T20 का जो होना है टूर्नामेंट, उसके लिए हमने तैयारी करनी है। तो जो 8 महीने आपको अभी मिल रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है? इसमें सिर्फ अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये हमने नए प्लेयर चूज़ कर लिए हैं, अवाम की मंशा के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हमने इन प्लेयर्स की सिलेक्शन कर ली है जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट सामने आएगी इनको साइड पे कर दिया जाएगा, फिर वही फक्की दी जाएगी कि नहीं जी इनकी तो परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। रिजवान की कैप्टनसी पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अब T20 का कैप्टन भी रिजवान को हटाया जा रहा है, वनडे की कैप्टनसी उससे ली जा रही है। भाई पिछले 3 उसने सीरीज़ आपको जितवाए हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको जितवाया है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जितवा कर है, साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करके आ रही है ये टीम। लीडरशिप का तो मसला ही नहीं है, उस बंदे को आप 1-1.5 साल 2 साल तक कप्तानी तो करने दो। चैम्पियन ट्रॉफी में 2 मैचेस की बेस पर आपने उस बंदे को साइडलाइन कर दिया है। क्यों साइडलाइन कर रहे हैं आप? उसकी लीडरशिप का मसला ही नहीं है, ये टीम ही उसकी नहीं थी। जो 4 प्लेयर ऊपर से आपने डाले थे, जो पर्चियाँ थी, उसको पता भी नहीं था कि ये सब होना है। यहीं पे मसला आता है कि हमारे कैप्टन के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, हमारे कोच के पास भी शायद कोई इख्तियार ही नहीं होता। यही वजह है कि जो उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती, सभी प्लेयर्स सेम स्क्रिप्ट रट्टा मार के सेम स्क्रिप्ट रिपीट करते रहते हैं। हर एक प्लेयर से जब पूछा गया आपकी टीम बुरा क्यों परफॉर्म करी, सभी कह रहे थे साइम और फ़खर की वजह से डेंट पड़ गया। रिजवान हो जाए या आकिब जावेद साहब हों या फिर आप सलमान आगा को ले ले, सब की सेम ही बयानात थे। इसका मतलब इनको पीछे से एक स्क्रिप्ट दी गई है कि ये आपने रटा मार लो, हर जगह पे यही आपने छापनी है।
बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, क्या उनकी टीम को कोई फ़र्क पड़ा है? उनको पता था, इंडिया की टीम को पता था कि हमारा ये वीक एलिमेंट है, हमारी बॉलिंग इस बार वीक है। उन्होंने अपनी बैटिंग को भी स्ट्रॉन्ग किया और साथ में बॉलर्स तो लेकर गए। बुमराह की जो क्रेडिबिलिटी है, बुमराह का जो एक इम्पैक्ट है टीम में, उसको मैच कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह की कमी महसूस होने दी है किसी ने? बुमराह नहीं है टीम में, अभी भी इंडिया की टीम अनबीटन है। न्यूजीलैंड की टीम हमारे ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसके साथ उन्होंने क्या किया है आप देख लें। खंगन नहीं दिता उन्होंने, इंडिया ने खंगन नहीं दिता न्यूजीलैंड ਨੂੰ। भाई ये ऐसे होती है प्लानिंग, क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत आ रहे हैं। चक्रवर्ती को कहा जा रहा था कि इसको नहीं खिलाया जाएगा मैच, इसको तो आप ऐसे एडवांस में ही लेके जा रहे हो। आज उन्होंने मैच खिलाया है, एक मैच उसने खेला, उसमें 5 विकेट्स ले गया। उन्होंने पिच को रीड किया, सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर्स की सिलेक्शन की और सभी प्लेयर्स ने अपना इंडिविजुअली काम किया। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी बड़ी अच्छी थी, कैप्टनसी उसने कैप्टन का रोल प्ले किया। भाई बैट के साथ उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो भी आपको पता है। शादाब खान का क्या इम्पैक्ट है बैट या बॉल के साथ? हमें लीडर नहीं चाहिए, लीडर हमारे पास है। जो लीडर है उसे यकीन दिलाओ कि आप 2 साल तक इस टीम का हिस्सा हो, आपने कैप्टन करना है। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी ठीक रखो। वो तभी कहेंगे ना जब पीछे जो सिफारशी टोला बैठा होता है वो जब सिफारिश के बगैर आया होगा, जब मेरिट की बेस पर उनकी सिलेक्शन हुई होगी। जो पीछे एडजस्टमेंट ब्यूरो वाले हैं वो खुद करप्ट नहीं होंगे। असल मसला तो उनका है, सिस्टम आपका करप्ट है, बोगस सिस्टम है आपका। फिर से वही अवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। और मुझे अवाम की हालत पर अफसोस होता है कि हम किस कदर भोले लोग हैं, या मैं समझता हूँ हम किस कदर मिजरेबल हालत में हैं कि हमें पता है कि अगर सकलैन मुश्ताक आएगा हेड कोच तो शादाब ने तो आना ही आना है। हमें पता है अगर शादाब आएगा टीम में तो हेड कोच तो सकलैन मुश्ताक ही आएगा और कोई आना नहीं। मतलब अवाम के सामने करप्शन हो रही है। आप खुद ग्रुप को इंडोर्स कर रहे हो, आपको पता है इन 2 लोगों का ग्रुप है, हम सब उस ग्रुप को इंडोर्स कर रहे हैं, फिर हम रोना रोते हैं जी टीम में ग्रुपिंग हो गई। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, अब अवाम क्यों नहीं एहतजाज कर रही? जो लोग इस टीम पर सिलेक्शन पर सवाल उठाते थे, जितने भी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स और जितने भी लोग हैं जो इस टीम की सिलेक्शन पर क्वेश्चन करते थे, अब क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे? शादाब को अगर टीम में लाया जा रहा है या हेड कोच बनाया जा रहा है सकलैन मुश्ताक साहब को, तो उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंसेस पर क्वेश्चन क्यों नहीं किया जा रहा? लीडर नहीं चाहिए हमें, लेकिन आपको फक्की बेची गई है लीडर की। बस माइंड में बिठा दिया गया अवाम के कि शादाब आ रहा है, शादाब ना हुआ पता नहीं कौन हो गया कि ये आ रहा है बस सब चंगा हो जाएगा। कुछ भी चंगा नहीं होना। ये फक्कियाँ देना छोड़ दो और अवाम से भी रिक्वेस्ट है कि ये फक्कियाँ लेना छोड़ दो। ये फक्कियों की वजह से टीम के आज ये हालात हैं। 2021 में सकलैन मुश्ताक साहब ने कोचिंग की थी टीम की। 2021 में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये एक्सीडेंटल कोच थे, क्योंकि उससे पहले जो 2 कोच थे ना वो भाग चुके थे, तो एक्सीडेंटल कोच थे ये, इनको कोच बनाया गया। उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस क्या थी? 2022 में आप किसी और के रहमो करम की वजह से, किसी और के अच्छे परफॉर्म करने की वजह से, किसी के हारने की वजह से वर्ल्ड कप में पहुंचे थे फाइनल में। उसके बाद आप 2023 के वर्ल्ड कप में तो पहले राउंड में ही बाहर थे। तो सकलैन मुश्ताक साहब की खिदमात क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी कोचिंग में टीम ने क्या हासिल किया है सिवाय जलालत के, जिल्लत के? अभी सकलैन मुश्ताक साहब मेंटोर हैं, स्पिन के बहुत ही अच्छे लेजेंडरी बॉलर हैं, लेकिन एक भी स्पिनर तो दे नहीं पाए टीम को। जिस भी टीम की मेंटोरशिप कर रहे हैं या जिस वजह से भी इन्हें मेंटोर बनाया गया है, उसमें इनकी क्या खिदमत है? कोई इनका आउटकम है? कोई आउटपुट दिया है इन्होंने? कुछ भी नहीं। जब इन्होंने कोई प्लेयर ही आपको नहीं दिया, आप उनको कोच क्यों लगा रहे हो? फिर 2021 से 2025 तक 8 कोचेस चेंज हो चुके हैं। हम अपने से छोटी टीम की मिसाल लेते जो हमारे मुताबिक छोटी टीम है, जबकि वो भी छोटी टीम नहीं है। अफ़गानिस्तान का कोच जोनाथन ट्रोट पिछले 3-4 साल से है, वो चल रहा है। टीम ने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वो वैसे का वैसे चल रहा है, उसको नहीं चेंज किया गया। हमारे यहाँ 4 साल में 8 कोचेस चेंज हो चुके हैं, 3 से 4 कैप्टन्स बदले जा चुके हैं। आप कैसे टीम को लेकर आगे चलोगे? टीम कैसे परफॉर्म करेगी? हमारा मसला ही ये है। जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप तो सियासत कर रहे हैं। जैसे ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, इखलाकी तौर पे फ़र्ज़ ये बनता है कैप्टन साहब का कि ये रिज़ाइन कर दें। वो भाई आपको क्यों रिज़ाइन चाहिए? उसके रिज़ाइन से क्या होगा? अब वो तो रिज़ाइन कर गया या उसको आपने हटा दिया रिजवान को। अब जो बंदा लेकर आ रहे हो क्या ये परफेक्ट चॉइस है? फिर कहते हैं सिस्टम में और कोई बंदा ही नहीं है, इसके अलावा कौन है? बनाना आपने था, ऐसी थोड़ी बनाना है। तो वो बनाने के लिए ये जो ग्रुपिंग थी, जो लॉबिंग हो रही थी, उसको ख़त्म करना पड़ना था। वो तो ख़त्म किया नहीं किसी ने, क्योंकि अगर वो ख़त्म होती लॉबिंग तो नए प्लेयर्स आगे आते, तो नहीं आएंगे नए प्लेयर्स।
तो ये सिस्टम का मसला है सर। शादाब खान बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है, उसको सिर्फ एक लॉबी के तहत, एक ग्रुप के तहत एडजस्ट किया जा रहा है। वो एडजस्ट हो जाएगा, 4-5 नए प्लेयर्स बीच में आ जाएंगे, जब वो परफॉर्म करेंगे क्रेडिट सारा शादाब को मिलेगा, इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़ीरो रहेगी। कोच साहब को भी टीम में लाया जा रहा है, होना कुछ भी नहीं। जब आगे टूर्नामेंट आनी है फिर टीम ने जलील हो जाना है, फिर बेड़ा गर्क हो जाना है, फिर हम यही रोना रोएंगे, फिर आप चेहरे चेंज कर देना। जो पीछे मैनेजमेंट में बैठे बंदे हैं उनको चेंज करो, सिस्टम को चेंज करो, सिस्टम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो और पक्की नौकरियां दो बंदों को। ठीक है, सरकारी नौकरियां नहीं दो, पक्की नौकरियां दो, मतलब उनको यकीन दहानी कराओ कि आप 1 साल तक इसका हिस्सा हो सिस्टम का, आपने वर्क करना है, हमें आउटपुट चाहिए। अगर तो आप कुछ डिलीवर करोगे तो सही है, नहीं डिलीवर करोगे 1 साल के बाद आपकी छुट्टी है। ये चीज़ बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, कभी भी ये सोल्यूशन हो नहीं सकता कि एक टूर्नामेंट या 1-2 मैचेस की वजह से, 1-2 सीरीज़ की वजह से आप कप्तान चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो। ये जो छोटा छोटा टेम्परेरी सिस्टम आपने बनाया होता है ना, छोटे छोटे टुच लगाए होते हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आने वाले 10 साल में भी टीम का हाल यही रहना है, क्योंकि सिस्टम ही आपका ये है और इसी सिस्टम के तहत ही आप बार बार चेंजिंग्स करते रहते हो। सिस्टम नहीं बदलना, चेहरे बदली जाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।